नमस्कार, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री। मित्रों, दिवासो यानी दिवासा 2025 का है। दिवासा पर्व क्या है और क्यों मनाया जाता है, इस पर हम यह स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। चैनल में जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की बात। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज यह मैं पहला वीडियो बना रहा हूं जो दिवासो, गुजरात में दिवासा कहते हैं और दिवासा हिंदी में भी कहा जाता है। जो आषाढ़ महीने की अमावस्या होती है उसे दिवासा के नाम से जाना जाता है। दिवासा की आवश्यकता क्या होती है और यह क्यों मनाया जाता है, आज इसी पर हम यह वीडियो आपको बना के बता रहे हैं। जैसा कि पहले भी हमने बताया हुआ है, इसमें माता पार्वती का पूजन करने का रिवाज है। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ यही एक सबसे बड़ी भावना है। धन धान्य समन्वितम, माता जो है वो धन और धान्य की वृद्धि हमारे घर में, हमारे परिवार में कराएं, यही हमारी अपेक्षा होती है। यह अमावस्या का पर्व है। इसमें 36 घंटे का दीपक जलाया जाता है, यानी दीपावली में भी अमावस्या पर हम लोग दीपक जलाते हैं और यहाँ भी अमावस्या को दीपदान किया जाता है, यानी दीपक जलाया जाता है। लेकिन वह दीपक 36 आवर्स का होता है, यानी 36 घंटे का होता है। यहाँ पर तीसरा काम क्या होता है कि सबसे बड़ा बात यह है कि एक धोड़िया और एक वर्ली नाम की आदिजाति है जो दादरा नगर हवेली विस्तार में पाई जाती है। उसके एरी विस्तार के वो लोग हैं। वो लोग इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। खास तौर पर वहां पर इस पे व्रत करने का भी रिवाज है। जो नवपरिणीत नवविवाहिता औरतें होती हैं उनको 5 वर्ष के लिए यह व्रत का संकल्प लिया जाता है, यानी इसमें व्रत करने का भी रिवाज है 5 वर्ष के लिए। और जिसमें माता पार्वती का पूजन, माता पार्वती का अर्चन यही किया जाता है। व्रत एक ही दिन का होता है और लेकिन यह व्रत जो है वो पूजन 3 दिन तक हरियाली 30 तक करेंगे। और नए मून का, यानी श्रावण महीने का जो मून प्रारंभ होगा, यानी शुक्ल पक्ष शुरू होगा, इसलिए उसी का पूजन इसमें महत्वपूर्ण विषय होता है और महत्वपूर्ण से उसका पूजन किया जाता है। यानी मून पूजन का इसमें सबसे बड़ा महत्व रहा हुआ है। और लैंप जो 36 घंटे का हम लोग दीपक जलाते हैं, मतलब वहां पर दिवासा के दिन 36 घंटे का दीपक जलाने का भी रिवाज है। इस पर्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो अंग है तो मित्रों यह है कि मानव और नेचर के बीच के संबंध। आप जैसे कि जानते भी हैं कि आदिवासी लोग जो हैं, हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, वो वास्तव में प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ भी प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध की एक यह जो तिथि है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि है। वैसे तो अमावस्या को अशुभ माना जाता है, लेकिन पितृ का तर्पण है, पितृ का जो वास है उसके लिए पूजा वगैरह करना, यह तो रिवाज है, करने चाहिए। सर्व पितृ तर्पण अमावस्या के दिन होता है। लेकिन यह दिवासा का दिन जो है वह विशेष में पार्वती की पूजा होती है। अब यहाँ पर प्रकृति से और पुरुष का क्या संबंध है, यानी मानव जात का और प्रकृति का संबंध बताया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आषाढ़ का महीना है, खेतों को जोत के और अन्न बो दिया गया है। मैंने आपको अपनी वीडियो में जो देवशयनी एकादशी पर बताया था कि देवता सो गए हैं, अन्न एवं ब्रह्म की जो भावना है वह अन्न ब्रह्म जो है सो गए हैं। और जब सो गए हैं तो वो ब्रह्म अभी उनमें अंकुरण फूटने की तैयारी है, यानी
भाई बरसात ज्यादा आ गई, बह गए, अन्न बह गया तो गड़बड़ हो गया, इसलिए अब बरसात रुक गया, वहां पर उनको अन्न फूटने की तैयारी हुई, सावन का रिमझिम पानी उन पर बरसेगा और उनका विकास बढ़ेगा। तो वो जो अन्न है, तो अन्न कौन है? तो ब्रह्म है। अन्न ब्रह्म है यानी प्रकृति है, और वही प्रकृति का पुरुष के साथ का संबंध, इसीलिए इसे जो हरितिकी अमास भी कहा जाता है। इस अमावस्या को हरितिकी अमावस्या भी कहा जाता है, और यही सबसे बड़ी है। तो न्यू अन्न जो है, न्यू क्रॉप जो होने वाला है खेत में, उसका स्वागत होता है। तो हमारा ऐश्वर्य बढ़े, हमारी घर में ऐश्वर्य बढ़े, हमारी फैमिली सुखी रहे, संपन्न रहे, प्रोस्पेरिटी से कंप्लीट हो जाए, इसके भाव से हम माता सरस्वती मतलब माता पार्वती का पूजन करती हैं। वो भी बहनें पूजन करती हैं, जो नवविवाहिता बहनें हैं वो माता पार्वती का पूजन इस पर्व में अवश्य करती हैं। ये जो दो जातियां मैंने बताया कि एक डोडिया जाति है और एक दूसरा वर्ली आदिवासी हैं, ये लोग विशेष तौर पर इस पर्व का आनंद मनाते हैं। इनके यहाँ है दादरा नगर हवेली में एक प्रजाति पाई जाती है, और इन्हीं का यह सबसे बड़ा बंधन इन लोगों का ही होता है। नए चंद्र का पूजन, तो मैंने बताया कि कल से आज अमावस्या पूरी होगी, तो इसके बाद श्रावण महीना शुरू होगा। श्रावण महीना जो शुरू होता है गुजरात वगैरह के प्रदेशों में, श्रावण का महीना ये इसी श्रावण शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। तो वो श्रावण के नए चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष है, इसलिए उसका उद्घाटन करती हैं और उसमें माँ भगवती लक्ष्मी अंबिका का पूजन करके और अपने उत्सव को मनाती हैं। नवविवाहिता 5 वर्ष के लिए व्रत रखती हैं, और यही है इसका दिवासा का महत्व। साथ में क्या है कि समन्वय जो होता है, रिलेशनशिप होती है, आपके रिलेटिवों को बुलाया जाता है, अपने आसपास के मित्रों को, पड़ोसियों को, साथ में आपके घर वाले, कुटुंब, परिवारजन सब इकट्ठा होकर इस पर्व को मनाते हैं। और यही है कि जो धरती से अन्न उदित हो रहे हैं वे हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लाए। हे माँ भगवती, इसकी रक्षा करना, और यही पर्व, यही मतलब ये हमारी रक्षा करना 36 घंटे का, इसीलिए दीपक भी जलाया जाता है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें अपनी जानकारी भी भेजिएगा। साथ में अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर भेजिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपी न्यूज। लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्राइब आवर चैनल।